दिनांक 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार को गांव अच्छेजा बुजुर्ग में राहत प्रधान जी की अध्यक्षता में भारतीय किसान यूनियन महासभा संगठन का विस्तार किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक का संचालन डॉक्टर लोकेंद्र जी ने किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती गीता भाटी जी का गांव के हजारों लोगों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। भारतीय किसान यूनियन महासभा के विभिन्न पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी जी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा संगठन किसानों, दबे कुचलों और गरीबों की आवाज उठाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर किसानों की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन महासभा लगातार किसानों और गरीबों की आवाज को मजबूती से हर मोर्चे पर बुलंद करती रहेगी और उनके मुआवजे एवं आबादी से संबंधित मामलों में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के अच्छेजा बुजुर्ग ग्राम के अंदर, जहां पर काफी तादाद में लोग यहां पर बैठे हैं, उपस्थित हैं कि यहां पर भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी जी यहां पहुंची हैं और यहां स्वागत समारोह बड़े ही शानो शौकत से उनका रखा गया है और ये स्वागत समारोह वाहिद भाटी के नेतृत्व में किया गया है। आइए बात करते हैं, गीता भाटी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में हैं। आज जो यहाँ अच्छेजा गांव में आपका आना हुआ है और बड़े ही शानो शौकत से अच्छेजा गांव के लोगों ने आपके स्वागत सम्मान किया है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे अच्छेजा वालों के लिए? मैं पहले सबसे आप भाई हमारे गुलहसन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर जगह जाते हो, हमारी आवाज़ को बुलंद करते हो और अच्छेजा गांव वासियों का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करूंगी इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए, और मैं इनकी हर मुसीबत में हर समय शामिल रहूंगी। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याओं को लेकर के आज यहाँ पर आना हुआ है आपका? मुद्दे तो भाई साहब आपको पता ही है। प्राधिकरण जो बैठी है हमारे सीने पे बैठ के एकदम अजगर की तरह, तीन प्राधिकरण है। आप समझ सकते हो कि किसानों की कोई भी लड़ाई बिना प्राधिकरण के कभी भी सक्सेस नहीं होती। वजह क्योंकि नमस्कार भैया, प्राधिकरण पीड़ित करती है और किसानों को एकजुट होकर लड़ना पड़ता है। आप समझ सकते हो कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। इतने सालों पहले गांव में प्राधिकरण के द्वारा अधिग्रहण हो चुका, लेकिन आज तक प्लॉटों का कोई प्लॉट नहीं दिए गए 7% के। और अभी नई आप देख रहे होंगे सेक्टर 10 में प्लॉट ख़त्म कर दिए गए हैं। वहाँ 4300 का मुआवजा है, 400 कुछ रुपए ब्याज का देके और प्लॉट ख़त्म कर दिया है। किसान की ज़मीन हमेशा के लिए जा रही है। इसी तरीके के तहसील लेके ब्लॉक में, थाने में, नाली के, खरंजे के, मैं ये कहूँ कि किसान का तो दिन और रात सिर्फ संघर्ष में बीतना है। ये हालत है इस भाजपा सरकार में। गौतम बुद्ध नगर में कई संगठन बन चुके हैं और संयुक्त किसान मोर्चा बार बार आवाज़ उठाता है, धरना भी देते हैं, लेकिन आप भी बार बार आपकी आवाज़ उठती रहती है। तो क्या अगर प्राधिकरण ने आपकी मांगों को नहीं स्वीकार किया तो संयुक्त किसान मोर्चा या आपके भारतीय किसान यूनियन महासभा का क्या स्टेप रहेगा अगला? देखिए, संयुक्त मोर्चा या सभी किसान संगठन किसानों की लड़ाई लड़ने में किसी की बुराई या आलोचना तो करती नहीं हूँ। हमारा काम है हम अपने संगठन के माध्यम से किसानों की लड़ाई को लड़ें और उन्हें विजय कराएं। जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो सारे संगठन एक होकर भी लड़ेंगे। लेकिन जो रोज रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने या प्राधिकरण ने कोई मांग मान ली है क्या? अभी तक तो कोई मानी नहीं है। हर चीज़ के लिए बस एक मीठी गोली दे देते हैं, चाहे वो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग रही हो या भारतीय किसान यूनियन महासभा की रही हो या कोई भी संगठन जा रहा हो। अभी तक सक्सेस कितने हुए? हम लोगों ने ये प्रण किया है एक संगठन ऐसा हो जो भारतीय किसान यूनियन महासभा को हम इस तरीके का संगठन बनाना चाहते हैं कि जो लोगों की आवाज़ उठाए और उनके काम कराए, चाहे फिर अधिकारी को क्यों ना मुर्गा बनाना पड़े, लेकिन लड़ाई अंत तक लड़ी जाए। गौतम बुद्ध नगर जिस तरीके से संगठन अलग अलग है और आपने बताया कि वो संगठन संयुक्त किसान मोर्चा अपना काम कर रही है, तो मुद्दे और आपकी मांगे शासन प्रशासन से, प्राधिकरण से एक हैं या अलग अलग हैं?
मांगे तो सभी की एक है, समस्याएं भी सेम ही हैं, लेकिन कराने के तरीके अपने अपने अलग अलग हैं। कोई मंच पे जाके करा रहा है, कोई बैठ के करा रहा है, कोई पब्लिक के साथ करा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये अधिकारी इतने भ्रष्ट क्यों हो गए हैं। क्यों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा कि ये जनता आए दिन संघर्ष कर रही है तो बिना मतलब के नहीं करती है। किसी को कोई शौक नहीं है संघर्ष करने का, सबको सुख से बैठ के घर में रोटी खाने का शौक है, लेकिन मजबूर होके, प्रताड़ित होकर के सड़कों पे भी उतरना पड़ता है और लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही हैं। आप भारतीय किसान यूनियन एक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो यहाँ लोगों को, समाज को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश दूंगी, एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ। अगर एकजुट हो जाओगे तो आपकी जीत 100%, मैं कहती हूँ 110% होगी, और अगर बटे रहोगे तो जीत तो छोड़िए, काम भी नहीं होंगे। नाम है आपका? जी, मेरा नाम जो सादिक रजा, गांव डेरी खुबन। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरीका से, क्या क्या मुद्दे हैं आपके, जिस तरीका से यहाँ पे आज स्वागत समारोह रखा गया गीता भाटी जी का, और वाहिद भाटी जी के नेतृत्व में स्वागत समारोह रखा गया है, तो क्या कुछ कहोगे? ये आज गांव अछेजा बुजुर्ग में भारतीय किसान यूनियन महासभा के तमाम पदाधिकारियों का बड़ा ही भव्य स्वागत, और यहाँ के जो किसान हैं, मजदूर हैं, हमने आह्वान किया है, हमने जो है प्रण लिया है कि इन तमाम किसान मजदूरों की जो आवाज़ है वो हम अपनी आवाज़ समझकर उठाएंगे, और जहाँ तक भी हमें संघर्ष करना पड़े लगातार करेंगे। अगला कदम क्या होगा तुम्हारा जहाँ के बाद में? कदम जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती गीता भाटी जी का आदेश होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य है। देखिए, हमारे साथ में अछेजा से वाहिद भाटी जी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने भव्य तरीका से गीता भाटी जी का स्वागत किया है, जो यहाँ भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए बात करते हैं। जी वाहिद भाई, आज आपके आवास पर भारतीय किसान यूनियन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी जी पहुंची हैं, और आपके नेतृत्व में बहुत ही भव्य तरीका का स्वागत समारोह रखा गया है। क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले तो मैं सब उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो भी यहाँ से बाहर से आए हुए लोग हैं, दूर दराज से आए हैं, मैं उनका सब दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और हमारी गीता भाटी जी हमारे यहाँ आई, हमने उनका इस्तकबाल किया, और हम तन मन धन से हम उनके साथ हैं। क्षेत्र में किसान लोग बहुत परेशान हैं, और गीता भाटी जी हैं, और ये किसानों के साथ चलने का अधिकार रखती हैं, और मजदूर, दलित, पिछड़ा वर्ग, कुछ भी हो, सबके साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं, और हम इनके साथ हैं तन मन धन से। आज आप भी जुड़े हो गीता भाटी जी के साथ में, तो क्या कुछ जिस तरीका से आप प्रताड़ित रहे हो या सेवा करने का मौका आपने ठाना है, तो क्या कुछ कहोगे? जब तक गीता भाटी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, और हम आखिरी दम तक उनके साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। क्षेत्र में किसान जो परेशान हैं, हम उनके साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। आप क्या कहोगे? मैं कहूँगा जी, गीता भाटी जी जो अपने नेता हैं, बिल्कुल सही और बिल्कुल बढ़िया ईमानदार हैं, और इनकी ईमानदारी देख के हम इनके साथ जुड़े हैं, समझे जी, और तन मन धन से इनके साथ हम जुड़े रहेंगे, बिल्कुल इधर उधर नहीं चलेंगे। तो देखिए, काफ़ी बातें हुई हैं, लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं कि गीता भाटी जी किस तरीका से यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, यहाँ यमुना प्राधिकरण हुआ या टोल प्लाजा हुआ, जेवर टोल प्लाजा हुआ, लगातार धरने देती रहती हैं, और किसानों की जो समस्या हैं उनको अवगत कराती रहती हैं, लगातार किसानों की लड़ाई लड़ती रहती हैं। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। मेरे सहयोगी हैं, बिना इनके मैं कुछ भी नहीं हूँ, बिना आप लोगों के मैं कुछ नहीं हूँ। नेता जब जब जनता, जनता बिना कोई नेता नहीं। अगर अधिकारी से लड़ना है तो मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो हम लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, और हर लड़ाई को विजय करने की जो है हम गारंटी लेके बैठते हैं। जब भारतीय किसान यूनियन महासभा को पद उठाया जाए, कितने ही प्रोग्रामों में, कितने ही लड़ाइयों में हम लोगों ने प्रदर्शन किए, ऐसे भी किए कि रात भर बैठे रहे और सुबह 3:15
3 बजे 4 बजे तक हम लोग एक साथ खड़े थे। ये टीम बहुत कर्मठ रही है। क्यों रही है? क्योंकि आप जैसे लोग हमें शक्ति देते हैं, ताकत है हमारी आप जैसे लोगों में। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना जनता के, बिना अपने पदाधिकारियों के और कार्यकर्ताओं के सफल नहीं हो सकता। आज जो हमारा इस समय का दौर चल रहा है, डॉक्टर साहब ने बताया 3 प्राधिकरण। आप सभी ने देखा होगा कुछ दिन पहले दिन की एक बात दिल को छू लेती है, इतनी अच्छी बात करते हैं। और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन गीता भाटी जी इतनी ईमानदार और निष्ठावान है, बहुत ईमानदारी और निष्ठा से सभी लोगों के साथ खड़ी रहती है और काम करती है। मैं बता दूं आपको, संगठन गौतम बुद्ध नगर में बहुत सारे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी। हमने भी कई अन्य संगठनों में काम करा है गीता भाटी जी ने और मैंने, लेकिन स्थापित किया है। और हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अब हम क्या मतलब अपनी तरफ से क्या व्याख्या करें, कोई मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती है। तो आप सभी को नमस्कार। और ये संगठन लगातार दबे कुचले किसान मजदूर की आवाज़ को अपनी आवाज़ समझकर उठा रहा है। साथियों, इस क्षेत्र में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सूबा उत्तर प्रदेश का जिला गौतम बुद्ध नगर, जो कि अमीरी में, उद्योग में और सुंदरता में इसकी जो गिनती है उत्तर प्रदेश के टॉप जिलों में होती है। लेकिन अगर यहाँ की समस्याओं को गिनना शुरू कर दिया जाए तो किसान बेहाल है और समस्याएं इतनी हैं कि मैं तो यूँ कहूँगा कि समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। साथियों, किसान मजदूर की इस जिले में जो ज़मीन है वो 80% से ज़्यादा अधिग्रहण हो चुकी है, लेकिन किसान आज भी रोड पर है। देखो 30 नंबर मिलेंगे, 40% रोजगार लोकल युवाओं को देने पे 40 नंबर मिलेंगे। अब नंबर के बदले उन्हें क्या मिलेगा ये किसी ने नहीं बताया हमें, ये हमें किसी ने नहीं बताया कि उन्हें 40 नंबर यदि मिलेंगे तो 40 नंबर के बदले कंपनी को क्या मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये कंपनी के साथ कोई शर्त नहीं है कि आप दोगे ही दोगे। उन्होंने बताया 40% दोगे तो 40 नंबर मिलेंगे। हमारे बच्चे जब इन कंपनियों में जाते हैं नौकरी करने 9-10 हज़ार रुपए की, तो उन बच्चों को वो नौकरी भी नहीं मिलती है। अगर हमारे साथ संगठन की ताकत है, भारतीय किसान यूनियन महासभा की ताकत है, गीता भाटी ये सच्चाई की लड़ाई लड़ती हैं। किसान मजदूर कोई भी क्यों ना हो, हर आदमी की लड़ाई को तन मन धन से और पूर्ण आत्मविश्वास की तरह से लड़ती हैं। और ये किसी बात को अगर कहती हैं तो वो सच्चाई और ईमानदारी से कहती हैं। किसी गलत आदमी के लिए ना तो ये उठती हैं ना उस कार्य को करती हैं, लेकिन जहाँ सच्चाई की बात आ जाए तो ये जान देने के लिए तैयार होती हैं। ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई भी हो तो मुझे बता देना।